तो श्री आसाराम जी आश्रम ने कराया शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल पंचेड़ में तुलसी पूजन का भव्य कार्यक्रम। जैसा कि सर्वविदित है कि विगत कई वर्षों से संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा दिनांक 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के रूप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है। अतः समाज में जन जागृति लाने के उद्देश्य से तुलसी पूजन दिवस की तैयारियां लगभग एक माह पूर्व से ही विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तुलसी पूजन कराकर की जाती है। इसी कड़ी में आज दिनांक 14 दिसंबर को संत श्री आसाराम जी आश्रम पंचेड़ द्वारा शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल गांव पंचेड़ में तुलसी पूजन का एक भव्य एवं विशाल कार्यक्रम विद्यार्थियों के मध्य संपन्न कराया, जिसमें समस्त शैक्षणिक स्टाफ सहित समस्त विद्यार्थियों ने सहर्ष भाग लेकर तुलसी पूजन किया। अंत में डंडी उठाई, कभी कभी पड़ती होगी आप लोगों को, हैं? तो डंडी उठाई और बोले मैं जब देखूं जब तू क्लास में सोता है क्या समझता है। तो उन्होंने धीरे से बोला, माट साहब यहाँ तो बहुत अच्छा स्टाफ है नीलेश सर का, यहाँ ऐसे नहीं है सर मैडम कोई, लेकिन बात आ गई तो सत्य को समझाने के लिए बीच में थोड़ा सा ले लिया। तो मास्टर साहब ने उनको बराबर मारने को किया, लेकिन मारा नहीं। बोले ऐसे तो विद्यार्थी अच्छा है, शालीनता से रहता है, झूठ बोलता नहीं है, समय से स्कूल में आता है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है भाई, गुण नहीं होंगे क्या? तो बोले क्या बात है, जब देखो जब। बोले मास्टर साहब आप क्लास में आके माफ करना, बोले आपका संग पता नहीं कैसे कैसे लोगों से है, जब देखे अखबार की बात बताते हैं, मैच की बात बताते हैं, आज इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर ये हो गया, इधर पिक्चर ये चलता, उस पिक्चर में ये हीरो है, इससे मेरे क्या लेना देना। मेरी जो स्कूल की पढ़ाई है, क्लास के बारे में है, संस्कार के बारे में, शिक्षा के बारे में, इसमें कुछ बताओ तो मैं बिल्कुल, आप परीक्षा में देख लेना, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होते थे वो। तो कहने का मतलब विद्यार्थी सभी बोलोगे, मुन्ना भाई कहाँ गए? सभी लोग बोलना, मैं आगे बोलता हूं। विद्यार्थी ऐसा चाहिए, विद्यार्थी ऐसा चाहिए। सभी बोल रहे हैं, विद्यार्थी ऐसा चाहिए, विद्यार्थी ऐसा चाहिए। जाको ज्ञान विवेक, जाको ज्ञान विवेक। सार सार ग्रहण करे, सार सार ग्रहण करे। वो थोथा दे उड़ाए, थोथा दे उड़ाए। जिस प्रकार से आंधी तूफान आती है ना, बारीक बारीक धूड़ा होता है। जिस मिट्टी में शिवाजी जन्मे, जिस मिट्टी में शिवाजी जन्मे, वहां के हम वीर है, वहां के हम वीर है। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां। मन भटकावे, पछताएगा बाद, कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। कहत कबीर सुनो, गुरु का नाम हृदय में राखो, प्रभु का नाम हृदय में राखो, हो जाएगा। शारदा विद्यालय, शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं रहेगा। अब शारदा विद्यालय और गुरुकुल इतना बढ़ा दिया है, क्योंकि विद्यालय तो जगह जगह है, गांव गांव है, हर शहर में, लेकिन गुरुकुल बहुत कम होता है। क्या नाम है आपके स्कूल का? शारदा
शाबाश। अगर किसी और विद्यालय में जाते तो इतना प्रयोग कराने के लिए 15 मिनट सिर खपाते, तो भी नहीं करते। और शारदा गुरुकुल के बच्चे देखो चमत्कार। फिर से एक बार खूब गहरा श्वास हो। उसमें भी बच्चियां 1 नंबर, बच्चे 2 नंबर, कहीं मुंह खुला रख देते हैं। एक बार फिर से, ठीक है। फिर घर पे तुम जाओगे ना, तो घर में तुम्हारे 3 बहने या 2 बहने, अड़ोस पड़ोस में 10 है, लेकिन मीरा क्यों नहीं आई ऐसा बोलेंगे। कि गोविंद क्यों नहीं आया, गोपाल क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं कि खाली स्कूल में नहीं जाओ तो वहां तुम्हारी उपस्थिति खटकेगी। घर पे तुम नहीं 2-4 दिन मामा घर जाओ, बोले कब आएगा बेटा, कब आएगा। तुम कहीं पढ़ाई के लिए कहीं दूर गए तो तुम्हारी याद आएगी। पढ़ाई के लिए तुम मानो भोपाल गए, इंदौर गए, तो वहां से आ गए तो वहां से फोन आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास कि भाई वो नारायण नाम का लड़का क्या कैसा है। मुद्दे की बात कर रहे हैं कम समय में कि एक बार हम लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या बात बता रहा था कि महाभारत में कृष्ण भगवान के साथ में जो थे अर्जुन, वो किसका अंश था? इंद्रदेव का। ठीक है, खाली महाभारत पढ़ी पर मालूम कुछ नहीं। शादी पार्टी में गए लिफाफा, लेकिन अज्ञान के वश और संग गलत था कर्ण का, वो सूर्य का अंश था, लेकिन दुर्योधन का संगी था। कली अवतार कर गया था दुर्योधन की, तो उस कर्ण को मुक्की खानी पड़ी, हार भी खाया और मौत भी हुई। तो भगवान किसकी सहायता करते हैं? जो धर्म में रहता है। अब ये रामायण में देख लो, तो जो बाली था वो किसका अंश था? बताओ। बाली जो था वो सूर्य का अंश। फिर उसको भगवान ने पहुंचा दिया। सुग्रीव बाली दोनों भाई थे ना। हाँ। तो धर्म में रहेगा, उसकी विजय होगी। जो याद से पढ़ेगा वो अच्छे नंबर से पास होगा। फिर बोलेंगे कि क्लास भी वही थी, मैडम भी वही थे, पढ़ाने का समय भी रोज एक ही टाइम था सबका, फिर भी मैं क्यों फेल हो गया? तुलसी माता की आरती जो कोई नित गावे, भक्त संत जन सब गोपी मुक्ति पावे। माता मैया जय तुलसी माता, ओम त्वं नमामि हरिं परम।
हरिं परम् ॐ त्वं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। अब आपने सब देवताओं को बुलाया था, उसको जाने का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं? नहीं तो फिर तुम्हारे घर आएंगे। बाजा बाजे विविध विविध का, बाजे विविध विविध का, भरद्वाज के द्वार, भरद्वाज के द्वार, सब देवता आश्रम गए, सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, शंभु गए कैलाश। गुरुदेव मेरे सभी गुरु को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं ये बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना और यहाँ पर आके अपना सिर झुकाना। और हमारे विद्यालय को एक गुरुकुल की जो उपाधि दी उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया देना चाहता हूँ आप सभी को। तो धन्यवाद। हम यहाँ पर सभी शारदा विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स यह संकल्प लेते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस का आयोजन हम करेंगे और सभी को करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्लास 12th से ये बोलना चाहती हूँ कि आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरे गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम आयोजन करके हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है और इससे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इससे हम गुरुजनों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे। और आज में मुझे इन्होंने पढ़ाई के बारे में बताया कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। हरिओम। मैं दीपिका बलसोरा कक्षा 10वीं से बोल रही हूँ। मुझे आज का कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा लगा है। मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे इन गुरुजी और आश्राम जी बापू से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे स्कूल में ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें और मेरा स्कूल और मेरे प्यारे गुरुजन वगैरह सब मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं और मुझे ऐसे बहुत अच्छे अवसर मिलते रहते हैं कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम हमेशा देखने को, सीखने को और भी बहुत सी गतिविधियाँ ऐसी है जिनमें मुझे बहुत मज़ा आता है। सो धन्यवाद आपका। ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूल में हमेशा करते रहे और आगे भी करते रहें। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ शारदा, श्री गणेशाय नमः, गणपति जी के चरणों में ध्यान करते हुए आज के हमारे विद्यालय में जो सत्संग की टीम आई हमारे आश्रम के साधक भाई द्वारा, जो आज का बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, आपके द्वारा जो हमारे बच्चों को लाभ मिले ऐसी विधियाँ बताई गई, उसके लिए मैं अपने स्टाफ की ओर से, मेरी ओर से मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ कि ऐसे ही लाभ हमें कई अवसरों पर हमारे विद्यार्थियों को हमें मिलते रहे। जैसे कि आज का मुख्य दिवस जो था वह खास 25 दिसंबर तुलसी पूजन का जो दिन हमारे बापूजी के प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है, सालों साल से शुरू हो चुका है। जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से खींचते हुए जा रहे थे, तो हमारे बापूजी की प्रेरणा से 25 दिसंबर का कार्यक्रम तुलसी पूजन का रखा गया। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा, ज्ञानवर्धक है, जो कि तुलसी औषधि पौधा है, साथ में हर घर में हमारे अध्यात्म को बढ़ाने में जो एक ये हमारी भूमिका निभाता है। उसके पूजन की विधि जो हमारे सद्गुरुदेव ने बताई, उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद और उनको प्रणाम करते हैं। और साधक भाइयों द्वारा इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे बच्चों को, और जो हमें ज्ञान नहीं था उन चीज़ों को आपने बताया, ये हमारे लिए एक बहुत ही लाभान्वित करने वाली चीज़ है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को
से जुड़ना, हम उन चीज़ों को धीरे धीरे भूल रहे थे। हमारे सद्गुरुदेव की प्रेरणा से 25 दिसंबर तुलसी पूजन, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो होता है उसके लिए मातृ पितृ पूजन दिवस, ऐसे सुंदर दिवसों का आयोजन करके हम उन घटिया चीज़ों को भूलते हुए हम हमारे संस्कृति से जुड़ रहे हैं। हमारे सद्गुरुदेव के आशीर्वाद का ही एक प्रेरणा है, आशीर्वाद ही है जो हम हमारे बच्चे, जैसे यहाँ पे 600 बच्चे अध्ययनरत हैं तो 600 बच्चों को लाभ मिला। ऐसे आप विचार करें कि पूरे जिले, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में अभियान जब चलाया जाता है विदेशों तक, तो आप सोचें कि कितने लोगों को लाभ, करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता होगा। ये सद्गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि हर विद्यालय में, जैसे हमारे जैसे छोटे विद्यालय में भी इतने लाभ मिल रहे हैं, तो सोचिए कि आप कितने लाखों लोगों को इसका फ़ायदा, चमत्कार देखने को मिलता है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सद्गुरुदेव सदा स्वस्थ रहें, हमारे आश्रम के साधक भाई इसी प्रकार समय समय पर हमारे बच्चों को लाभ देते रहें। अभी कल परसों ही बच्चे याद कर रहे थे, 12वीं वाले ही बोल रहे थे सर से कि सर अपने स्कूल में बड़े दिन से साधक भाई पधारे नहीं है, प्रोग्राम नहीं हुआ, और देखो कल उनके आशीर्वाद प्रेरणा मिल ही गई और आज कार्यक्रम हो गया। कल पानी आ गया था थोड़ा सा, इसलिए डिस्टर्ब हो गए, कल नहीं हो पाया। आज बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा भी है, गर्म भी नहीं ज़्यादा है, तो बड़ा आनंद आया बच्चों को। और कई चीज़ें बोलने की आपको आपके हमारे साधक भाई ने बताई, जैसे कि आज बिल्कुल एक नया हमारे गौरवान्वित करने वाला पल हमारे, जैसे मेरी मम्मी का सपना था, हमेशा बोलती रहती थी कि अपना ये स्कूल गुरुकुल है। आपने देखा होगा कभी वहाँ पे हमारे नारायण साईं जी ने जब उद्घाटन किया था, कभी देखना, वो वहाँ पर एक नेम प्लेट लगा है, उद्घाटन जब हुआ था तो हमारे उसमें शारदा विद्यालय गुरुकुल लिखा हुआ है। ध्यान दिया आपने? कभी नहीं दिया होगा। आज वो हमारे साधक भाई के द्वारा घोषित हो गया, तो हम धन्यवाद देते, जोरदार तालियां बजाई जाए कि वो एक जो केवल लिखा गया था, आज वो अब अपने स्कूल को हमेशा आप ऐसे ही बोलेंगे, शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल। जोर से बोलो। ये हमारा एक बेंचमार्क हो गया एक प्रकार से, जिसको हम लोग गुरुकुल लगाएंगे ही लगाएंगे। और ये बात आपके सन 2022-23 के सत्र से शुरू हुई है। ईश्वर करे कि जब तक ये विद्यालय रहे आगे, जब तक ये नाम अपना चलता रहे, क्योंकि गुरुकुल से एक महिमा बन गई है। और आपके देखना आज आप जीवन में कई चमत्कार और होने वाले हैं, आपकी शिक्षा से भी, और आपके नैतिक जो आप पतन की तरफ नहीं जाओ, इसके लिए भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे प्रवीण भाई, राम भाई, हमारे जितने भी साधक भाई आए, धन्यवाद। और तुलसी पूजन की जो विधि आपने संकल्प लिया आज उसको पूर्ण करना। 25 दिसंबर को सभी विद्यार्थी, उस दिन छुट्टी भी रहेगी, तो सभी विद्यार्थी अपने घर पे तुलसी का पौधा लेकर तुलसी पूजन साधारण विधि होती है, जैसे अपन पूजा करते हैं वो करना है, नहा धो के, और बिल्कुल रोज जल चढ़ाना। 2 आदत आपकी पक्की होनी चाहिए। आज एक और प्रण करो इस नए अभियान के तौर पर जो अभी, कि हम रोज सूर्य जल जरूर चढ़ाएंगे और तुलसी को जल जरूर देंगे। करते हो आप संकल्प आज? बोलो हाँ जी, पक्का? हाँ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल भी हूँ, तो जब मेरे से संकल्प करते हो, जैसे होमवर्क पूछते हैं ना आपसे, तो फिर नहीं करते तो मालूम है क्या होता है फिर? तो आपसे सिर्फ बार बार पूछा जाएगा, जो बच्चा, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति सूर्य जल चढ़ाता है, ऐसा बोलते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक तो रोग से मुक्ति मिलती है, और वो जीवन जन्मांतर जितने भी जन्म हो जाए उसके, वो कभी भी दरिद्रता, गरीबी नहीं झेलेगा, उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी को जल चलाने से नारायण कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है। मालूम है ना कृष्ण जी की सबसे फेवरेट क्या होती है? तुलसा जी। भगवान भोग भी नहीं लगाते बिना तुलसा जी के। तो ये सब चीजें कब पता चली हमको? जब हमारे बापूजी ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए आपको। तो धन्यवाद, मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ हमारे टीम को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि